हेलो दोस्तों, बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी का अभिनंदन। जिस भी स्टूडेंट का आज सामान्य हिंदी का पेपर था, जिस पेपर कोड है QHD, उन सभी का लिए पेपर सॉल्यूशन लेकर आ गए हम अभी सामान्य हिंदी का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं, आप सभी कमेंट करके बताना कितने सवाल सही हुए आपके। और ऐसी क्लास के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है, संदेश राशक किस काल की रचना मानी जाती है? संदेश राशक किस काल की रचना मानी जाती है? तो ऑप्शन ए सही होगा, आदिकाल का माना जाता है। अगला क्वेश्चन दूसरा है, छंद चंद छंद वर्ण की महिमा किस भाषा की रचना है? तो इसमें ऑप्शन बी होगा, खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, कबीर का जन्म स्थान कौन सा था? कबीर का जन्म स्थान कौन सा है? तो सही ऑप्शन ए काशी में है। अगला क्वेश्चन है, कबीर वाणी के डायरेक्टर कौन थे? कबीर वाणी के डायरेक्टर थे, ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला क्वेश्चन है, यह ऐसा संसार है जैसा समेल फूल है। यह ऐसा संसार है जैसा समेल फूल है, पंक्ति में निहित भाव कौन सा है? तो सही है ऑप्शन ए क्षणभंगुरता। अगला क्वेश्चन है, सातों भाइयों आई ज्ञान की आदि रे, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? सही है ऑप्शन डी रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? तुलसीदास का जन्म स्थान कौन सा है? ऑप्शन सी है राजापुर है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? तुलसीदास के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 नरहरिदास। तुलसीदास के गुरु थे नरहरिदास। अगला क्वेश्चन है, तुलसी कृत रामचरित की रचना काल कौन सा है? तुलसी कृत रामचरित मानस का रचना काल कौन सा है? तो सही है ऑप्शन सी 1631। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की किस रचना में तात्कालीन सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का आंकलन है? किस में है? तो ऑप्शन ए है कवितावली। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की मानी जाती है? तो ऑप्शन ए सही, दास्य भाव की मानी जाती। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जन्म राठौड़ की किस शाखा में हुआ है? मीराबाई का जन्म राठौड़ों की किस शाखा में हुआ है? तो सही है ऑप्शन सी मेड़तिया में, मेड़तिया राठौड़ा में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का देहांत कहाँ हुआ है? मीराबाई का देहांत कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन डी द्वारिका में हुआ। अगला क्वेश्चन है, मीरा की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? मीरा की भक्ति भावना किस प्रकार की मानी जाती है? तो ऑप्शन ए है दानता भाव की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मीरा के काव्य में दिखाई नहीं देती है? निम्नलिखित कौन सी विशेषता मीरा के काव्य में दिखाई नहीं देती है? तो सही है ऑप्शन डी उल्टबासी। अगला क्वेश्चन है, मीरा का उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? मीराबाई का उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए
नरसिंह जी का माहिरा, ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, छायावाद का प्रारंभ कब माना जाता है? तो ऑप्शन है 1918 से 19 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह की छायावाद है। यह पंक्ति के किस आलोचना की है? किसने की? स्थूल की प्रति सूक्ष्म का विद्रोह की छायावाद है, इसकी आलोचना किसने की है? ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन सी 1899 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की प्रारंभिक रचना किस पत्रिका में सम्मिलित है? तो सही है ऑप्शन डी हिंदू पत्रिका में। अगला क्वेश्चन है, तारा प्रकाश जोशी के प्रकाशित काव्य संग्रह में नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी है समय देवता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मेरा वतन ऐसे रानी के गीत के रचनाकार कौन है? मेरे वतन ऐसे रानी गीत के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी है तारा प्रकाश जोशी हैं। ऑप्शन बी तारा प्रकाश जोशी। अगला क्वेश्चन है, तारा प्रकाश जोशी की रचनाएं मुख्यतः हैं। तारा प्रकाश जोशी की मुख्यतः रचना है, तो ऑप्शन ए दुखद है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी किसका उद्घोष करती है? आकाशदीप कहानी किसका उद्घोष करती है? तो ऑप्शन बी व्यक्तिगत संवेदनशीलता। व्यक्तिगत स्वाधीनता का आकाशदीप कहानी का उद्घोष कर व्यक्तिगत स्वाधीनता का है। स्वाधीनता। अगला क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी में नायिका चंपा का प्रेमी कौन है? आकाशदीप कहानी में नायिका चंपा का प्रेमी कौन है? तो ऑप्शन ए है बुद्धगुप्त है। ऑप्शन सही है बुद्धगुप्त। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कैथर विद्या है कौन है? तो ऑप्शन डी है डायरी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में निबंध परंपरा का सूत्रपात सबसे माना जाता है कौन शताब्दी में? हिंदी में निबंध परंपरा का सूत्रपात कब से माना जाता है? तो ऑप्शन ए है 8वीं शताब्दी से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह का नहीं है? तो ऑप्शन है चिंतामणि। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव कौन सा है? तो ऑप्शन उत्साह है। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सरदार पूर्ण सिंह ने निबंधों की शैली कौन सी बताई? तो सही है ऑप्शन ए विवेचनात्मक। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक पूर्ण सिंह की जन्मतिथि का वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए 1881। अगला क्वेश्चन है, सच्चे वीर कौन होते हैं? सच्चे वीर होता है ऑप्शन ए धीर, गंभीर, आजाद। ऑप्शन ए सही। अगला क्वेश्चन है, सत्य के प्रयोग जिस महापुरुष की आत्मकथा है? सत्य के प्रयोग किस महापुरुष की आत्मकथा है? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी।
एप्लीकेशन है सुब्रता किस प्रकार की गद्य विधा है? सुब्रता किस प्रकार की गद्य विधा है? ऑप्शन ए रेखा चित्र। एप्लीकेशन है महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कौन सा है? तो सही है सी फरुखाबाद। एप्लीकेशन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण संकलन महादेवी वर्मा का द्वारा रचित नहीं है? इनसे कौन सा है? तो ऑप्शन डी है चिड़ों पर चांदनी। एप्लीकेशन है निम्नलिखित में से किसका अर्थ कम बोलने वाला होता है? तो ऑप्शन सी है मितभाषी। एप्लीकेशन है फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन बी है जॉर्ज गिल क्राइस्ट। जॉर्ज गिल क्राइस्ट ऑप्शन बी सही। एप्लीकेशन है निम्नलिखित में से किस लेखक को कलम का सिपाही कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है प्रेमचंद को। एप्लीकेशन है मीराबाई के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन डी रतन सिंह। एप्लीकेशन है भारती के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है ऑप्शन बी। एप्लीकेशन है अरुण ये मधुमेह देश हमारा गीत किस नाटक के अवतरित है? किस नाटक से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चंद्रगुप्त से। एप्लीकेशन है आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन बी निबंध की। एप्लीकेशन है गोदान किस विधा की रचना है? ऑप्शन बी उपन्यास की। एप्लीकेशन है कबीर द्वारा रचित पद्यों के संग्रह का नाम क्या है? कबीर द्वारा रचित पद्यों के संग्रह का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है बीजक है। एप्लीकेशन है गांधी जी का पढ़ाई का 1 साल खराब हुआ किस कारण? ऑप्शन ए विवाह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनहलक का अर्थ क्या है? मैं ही बर्मा हूँ ऑप्शन ए। एप्लीकेशन है वरदंत की पगति कुदनकली ये पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से आवृत है? तो ऑप्शन ए कवितावली से। एप्लीकेशन है मेरा वतन गीत में किस वर्ग की मनोदशा चित्रण है? तो ऑप्शन सी है नौकरी पेशा। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरही को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेस बिरही नाम का टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर PDF इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स भी उपलब्ध हैं, असाइनमेंट की PDF भी उपलब्ध है। एप्लीकेशन है दुख की पिछली रजनी बीच की पंक्ति में किस रचना का अंश है? तो ऑप्शन डी है कामायनी का। एप्लीकेशन है किस विधा को गद्य की कसौटी माना जाता है? तो ऑप्शन बी निबंध को। एप्लीकेशन है चंपा चमके घन बीज चपला चमके घन बीज पंक्ति के रचयिता कौन है? चपला चमके घन बीज के पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन डी तुलसीदास है। एप्लीकेशन है निम्न में से किस भाषा का निर्माण हिंदी और अरबी फारसी मिश्र से हुआ है? किस भाषा का निर्माण हिंदी और अरबी फारसी की मिश्र से हुआ है?
सही आंसर है। इसका अभी तक आंसर को पता नहीं चला है, यह स्टार क्वेश्चन अभी तक इसका आंसर मिला नहीं है। अगला क्वेश्चन है, महाकवि सूरदास के काव्य की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शन ए ब्रज भाषा। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने वाले संत कौन थे? तो ऑप्शन ए रामानंद। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना किस कवि की है? तो ऑप्शन डी भारतेंदु। अगला क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी है रामप्रसाद निरजी, रामप्रसाद निरंजनी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला महाकाव्य माना जाता है किसे? किसे माना जाता है? तो ऑप्शन एक है पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सद्दल मिश्र द्वारा रचित कृति कौन सी है? सद्दल मिश्र द्वारा रचित कृति कौन सी है? ऑप्शन ए नचिकेतोपाख्यान। अगला क्वेश्चन है, प्रताप नारायण मिश्र ने निम्न में से किसका स्वाद किया गया है? प्रताप नारायण मिश्र ने निम्न में से किसका संतापन किया है? तो ऑप्शन सी है ब्राह्मण को। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषा की प्रथम पत्रिका उद्यनमार्ग का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो ऑप्शन ए 1826 है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के किस काल को ब्रज भाषा का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो ऑप्शन सी भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रचनाकार उपन्यास है? तो ऑप्शन डी मुक्ति बोध है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है कौन सा है? ऑप्शन डी मयूर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द है ताम्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 10 शब्द है खिड़की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से रूसी भाषा का शब्द है कौन सा है? ऑप्शन ए मेट्रो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से संकर शब्द है कौन सा है? इनमें से कौन संकर शब्द है? ऑप्शन बी डबल रोटी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, देवनारायण लिपि का विकास निम्न में से किस लिपि में हुआ है? तो ऑप्शन सी है बर्मा लिपि। अगला क्वेश्चन है, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ऑप्शन बी है मॉरिशन में। अगला क्वेश्चन है, राजकीय बैंकों में हिंदी भाषा में कामकाज किया जाने वाला प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन सी 349। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा देने वाला भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन है? तो ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, भेद खोलना अर्थ का प्रकट करने वाला मुहावरा है किसका? कलई खोलना। युद्ध करना अर्थ को प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है? कमर कसना।
प्रत्यक्ष को प्रोग्राम, प्रत्यक्ष को परिणाम की आवश्यकता नहीं है। इसकी लोकोक्ति कौन सी है? हाथ कंगन को आशी किया। एलोकेशन है जिसकी लाठी उसकी भैंस की लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस का लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है लड़ाई करना। एलोकेशन है निम्नलिखित में से भाववाचक प्रतीक उदाहरण है कौन सा? बुढ़ापा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है निरध प्रयोद घन मेघ किस शब्द की पर्यायवाची है? बादल के। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द युग्म सोना का पर्यायवाचक है? तो ऑप्शन बी कंचन हेम। अगला क्वेश्चन है लेर घोड़ा के संबंधित शब्द युग है कौन सा है? लेर घोड़ा का से संबंधित युग है तरंग तुरंग है। अगला क्वेश्चन है लाल सूर्य किस शब्द के अनेक अर्थ हैं? ऑप्शन बी अरुण। अगला क्वेश्चन है धतुर सोना किस शब्द के अनेक अर्थ हैं? ऑप्शन ए कनक। अगला क्वेश्चन है पार नगीना संख्या किस शब्द के अनेक अर्थ हैं? ऑप्शन बी नग के। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन डी अनुकूल। नहीं, किस शब्द में अनु उपसर्ग नहीं है? तो ऑप्शन सी अभिमुख। अगला क्वेश्चन है अति उपसर्ग का अर्थ है? अति उपसर्ग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए अधिक। अगला क्वेश्चन है दूरदर्शा शब्द का कौन सा उपसर्ग है? दूरदशा, तो ऑप्शन बी दूर। अगला क्वेश्चन है उपबंध में से कौन सा उपसर्ग है? उपबंध में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए उप। अगला क्वेश्चन है सिवा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन है सम। अगला क्वेश्चन है परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ऑप्शन बी पीर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द में इति प्रत्यय नहीं है? इति इत प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन डी महक, मोहक में नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस युग में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो ऑप्शन ए विभक्त परतक अनुग्रह। अगला क्वेश्चन है जिसको विज्ञान की जानकारी हो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए वैज्ञानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन जिसे लड़ने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? जिसे लड़ने की इच्छा हो के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? यूतुसु। अगला क्वेश्चन है सच्चा न्याय करना अर्थ के लिए लोगों को आती है दूध का दूध और पानी का पानी। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शब्द अशोक का पर्यवाचक है? तो ऑप्शन बी तुरंग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का पर्यवाचक है? तो ऑप्शन बी अनिल। आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेज बिरई को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें बालाजी क्लासेज बिरई। अगला क्वेश्चन है ACT शब्द का अर्थ है अधिनियम।
एक्ट शब्द का अर्थ है अधिनियम। अगला क्वेश्चन है ऑनर शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए स्वामी। अगला क्वेश्चन है संज्ञा विशेषण से बनने प्रत्यय कहलाता है क्या? तो ऑप्शन बी तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन ए मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी हैं। मैंने अनेकों कहानियाँ पढ़ी, ऑप्शन ए सही। और ऐसी क्लास देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट कर बताएं कितने नंबर आए आप सभी के।